दोस्तों मैंने अपने ट्रेडिंग की जर्नी ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करी थी। बड़ी मुश्किल से कैसे भी करके 10,000 रुपए इकट्ठा किए थे, उसको मैंने अपने डीमेट अकाउंट में डाला। ये बात है लगभग 2019 के मिड की। तब मैंने आपको पता है, तब बहुत सारे ट्रेडर्स आ रहे थे नए मार्केट में, एकदम रिकॉर्ड डीमेट अकाउंट्स खुल रहे थे, तो मुझे भी किसी दोस्त ने बताया और मैंने अपना डीमेट अकाउंट खोल लिया। और फिर मैंने देखा कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस में बहुत जल्दी पैसा बनता है। बड़े बड़े प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट देखे थे मैंने ऑप्शन बायर्स के। तो फिर मैंने भी यही किया। मैंने 10,000 रुपये जुगाड़ किए, मैंने डाला अपने अकाउंट में। और फिर उसके बाद पहले दिन मैंने ट्रेड लिया निफ्टी में। मुझे थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा थोड़ा पता था, मुझे पता था कैंडलस्टिक क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इतनी मैंने जीरोधा के वार्सिटी एक प्लेटफॉर्म आता है, आपने देखा होगा, वहां से पढ़ के मैंने सीखा था, पूरा बढ़िया से नोट बनाए थे। फिर मैं डीमेट अकाउंट उसके बाद मैंने खुलवा, और डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद फिर मैंने पैसे डाले 10,000, और वहां पर मैंने बैंक सीधे निफ्टी में, उस टाइम मुझे बैंक निफ्टी भी पता नहीं था, मुझे ये तक नहीं पता था कि बैंक निफ्टी कुछ होता है, मुझे निफ्टी मालूम था। तो मैंने निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। पहले दिन मुझे करीब 250 से या 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। मैं एक ही लॉट में ट्रेड करता था। मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट उस टाइम उतना मालूम नहीं था, बस बेसिक सीखा था मैंने। और फिर मुझे लगा अब तो मुझे आगे ट्रेडिंग, और मैंने सीधे ऑप्शन में पैसे, मतलब डीमेट में पैसे डाल दिए और ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। पहले दिन 300 रुपये प्रॉफिट हुआ, बहुत सही लगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। वो ट्रेड लगभग 40 से 50 सेकंड का था, एक बड़ी कैंडल बनी और उतना प्रॉफिट हुआ, मैंने निकाल लिया। उसके बाद मार्केट गया और ऊपर, पर उस मुझे कुछ केयर नहीं था, मैं बहुत खुश था कि मेरा प्रॉफिट हो गया। फिर अगले 2-3 दिन मैंने और ट्रेड नहीं लिया, थोड़ा बिजी था मैं, काम मतलब पढ़ाई वढ़ाई का कुछ काम था। लेकिन फिर उसके बाद 5-6 दिन बाद मैंने फिर ट्रेड लिया एक। और उस ट्रेड में जैसे ही मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, तो पहली बार तो हुआ था, मैं लकी था, तुरंत एक ग्रीन कैंडल बना और मैंने उसी फ्लो में अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया। लेकिन इस बार जब मैंने ऑर्डर पंच किया, वैसे ही एक रेड कैंडल बन गया, यानी मुझे ऑर्डर पंच करते ही 400 या 450 का कुछ लॉस दिखाना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि वो ग्रीन में जाएगा, पर आप देखते ना ब्रेकआउट आता है, तो मैंने ब्रेकआउट पे एक ट्रेड लिया था, तो वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हो गया था। तो उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे आने लगा, नीचे आ रहा था 400 से 450, 500 हुआ लॉस। फिर 500 से 300 भी गया था, 250 भी गया था, पर मैं रुका था। मैं सोच रहा था कि अगर 50 रुपये प्रॉफिट दिखाए, क्योंकि 40 रुपये लगभग ब्रोकरेज लगता है कुछ, तो 50 प्रॉफिट दिखाएगा मैं तो भी निकाल लूंगा। पर हुआ क्या उसमें कि जो 500 से 250 तक पहुंचा, शायद 100 तक पहुंचा था मुझे याद है, पर 100 के बाद फिर मतलब -100 तक, मुझे ग्रीन तो देखने को ही नहीं मिला, -100 तक पहुंचा था। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ, उस ट्रेड में मैंने करीब 3,500 का लॉस बुक किया था। देखिए कैपिटल 10,000 था मेरे पास, पहले दिन वो 10,000 का हो गया, 10,200-300 हो गया था, और फिर अब सीधे 7,000 कैपिटल हो गया। और इस दिन के बाद मैं काफी शॉक था, पर मुझे लगा अभी तो 7,000 बचे हुए हैं, और ऑप्शंस में तो 100-200% का रिटर्न बनता है, तो किसी दिन मैं लकी होऊंगा, मेरा 2x 3x हो जाएगा, तो लॉस तो रिकवर ही हो जाएगा। पर जैसा सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और केवल मुझे करीब 7 या 8 दिन लगे थे, मेरा ये 10,000 वाला डीमेट पूरा तरीके से ब्लोन अप हो गया, खाली हो गया। लेकिन फिर भी मुझे यही लगता था कि इतना भी लॉस को रिकवर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में हमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे करते हुए करीब 2-2.5 साल लग गए मुझे अभी प्रॉफिटेबल होने में। और इसके बीच में मैंने लगभग 5-6 ट्रेनर्स, यानी आप यूट्यूब में जो भी बड़े ऑप्शन बायर का नाम ले लीजिए, मैंने सबके कोर्स खरीदे हुए, और मैंने सबको देखा है, मैंने सबकी ट्रेडिंग स्टाइल समझी है, सबको डिकोड करने की कोशिश करी है, वो क्यों ट्रेड लेते हैं, वो कहाँ ट्रेड लेते हैं, सब कुछ समझा है मैंने। और फिर करीब 4-5 और अकाउंट ब्लो हुए, पर मैं ये करता था, मैं हमेशा छोटे पैसे डालता था, हर अकाउंट में कम पैसे डालता था, ब्लो हो गया तो फिर दोबारा अकाउंट को रीफिल कर देता था। पर मैंने ऐसे करते हुए करीब 5-6 बार अकाउंट ब्लोन किया, और लगभग 1-1.5 साल हो गए। अब मुझे समझ में आया है कि आखिर मैं पहले गलती क्या करता था, और मैंने कौन सी गलतियां जो मैं पहले करता था वो मैं अब करना छोड़ दिया, जिस कारण मैं थोड़ा प्रॉफिटेबल हो पाया हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि जो कोई भी एक नया ऑप्शन बायर होता है, वो आखिर गलती करता क्या है। देखिए मैंने, मतलब देखिए यहाँ पे मैं बहुत देर से सोच रहा था, वैसे ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि ये पूरी जर्नी ही है मेरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ एक्सपीरियंस करा है शुरू से, तो पता है कब क्या प्रॉब्लम होती है हमें। तो वे देखिए, अब अब मैं बोलो ना, सबसे बड़ी गलती हमारे माइंडसेट में है, मतलब जो हमारी सोच है उसमें गलती, टेक्निक में कोई गलती नहीं है। अब मुझे ये बात कहना क्यों पड़ रहा है, देखिए वैसे तो मुझे अगर आइडियली देखा जाए तो मुझे ये बात कहनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने ऐसी, मतलब ऐसी मिथ फैला रखी है मार्केट में कि ऑप्शन बायर कभी पैसा बना ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन बायर नेवर मेक्स मनी, वो अपनी अलग बात बताते हैं कि 70% चांस होता है सेलर का, और
20-30% चांस होता है ऑप्शन बायर के पैसे बनाने का, तो हमारे खिलाफ वो है थीटा डी के, बाकी सब चीजें हमारे खिलाफ है, तो ऑप्शन बाइंग करनी नहीं चाहिए। वो तो यही बताते कि ऑप्शन बायर लूज करते हैं, इसलिए आप ऑप्शन सेलिंग सीखना है तो मेरे पास आ जाओ, मेरा इतने का कोर्स है। मतलब मैं कहूंगा नहीं, पर वो बोलते हैं कि अगर आपके पास 10 या 12 लाख का कैपिटल है तो आप मुझे उसमें 25-30 हज़ार रुपए दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा ऑप्शन सेलिंग, और आप ऑप्शन सेलिंग करिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कोई करियर, कोई फ्यूचर, कोई स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों यही कारण है जो मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि ऑप्शन बाइंग की टेक्निक गलत नहीं है, यानी ऑप्शन जो बायर होते हैं वो भी पैसा कमाते हैं। देखिए, जो ऑप्शन बायर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, ऑप्शन सेलर स्मार्ट नहीं होता। उनको स्ट्रेटेजीज आपको पता है, अब मार्केट खुलता है लोग 9-20 पे स्ट्रैडल बना देते हैं, तो उसमें कुछ दिमाग नहीं लगता। पर जो ऑप्शन बायर होता है वो एक बहुत स्मार्ट होता है। लोग कहते हैं ना कि ऑप्शन बाइंग गैम्बलिंग है, मतलब जुआ खेलने के जैसा है, पर वो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बाइंग एक आर्ट है, एक कला है, जिसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर आप सीख जाए तो ये बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है ऑप्शन बाइंग। लोग कहते हैं ना कि ऑप्शन सेलर जो होता है वो टेबल पर पैसे लेके आता है, मतलब उनके पास कैपिटल होता है, पैसे लेके आता है, और एक समझदार ऑप्शन बायर होता है, वो उनके सारे पैसे लेके घर जाता है। तो आपको वो समझदार ऑप्शन बायर बनना है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको समझदार ऑप्शन बायर बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत मैं कह रहा था आपके माइंडसेट में है। आपको अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट कैसा? अब माइंडसेट देख लीजिए कि लोग ऐसा कहते हैं कि ऑप्शन एक दिन में तो डबल ट्रिपल हो जाता है। कोई मतलब गलत नहीं कहते, वो 200-300% ऑप्शन मूव करता है, पर वो 200-300% में से मूवमेंट कितना कैप्चर कर पाते हैं? आप जो सोशल मीडिया में आप देखे होगे, लोग बोलते हैं मैंने 2 का खरीदा 20 का बेचा तो कितना परसेंट रिटर्न हो गया, और यहाँ पे 200 का खरीद के मैंने 800 में बेचा तो कितना परसेंट रिटर्न हो गया, पर वो कंसिस्टेंटली कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं? देखिए, ऑप्शन बायर कोई लॉटरी का टिकट नहीं होता। ऑप्शन बायर कि आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा और आपका किस्मत अच्छी रही, आपका जैकपॉट लग गया, 100 रुपए की चीज 2000 हो गई, आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। ऑप्शन बायर वो सक्सेसफुल होता है जो कंसिस्टेंटली पैसा बनाता है। देखिए, जैकपॉट तो लगते ही हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, जैकपॉट अगर मान लीजिए मैं 10,000 के कैपिटल लेके आया और मेरा 10,000 का कैपिटल 20 हो भी गया, और मैं उसी जैकपॉट का डेली वेट कर रहा हूँ, तो वो एक ना एक दिन वो जो 20,000 है वो दोबारा जीरो हो जाएगा। मैं कितने भी जैकपॉट लग जाए, वो मार्केट में सस्टेन करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरत है, और ऑप्शन बायर उस कंसिस्टेंसी की तरफ फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो उस कंसिस्टेंसी की तरफ फोकस करे तो वो 10%, 5% रिटर्न से भी बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। 10% मान लीजिए कि अगर आप बैंक निफ्टी में कोई ऑप्शन आपने 200 रुपए का बाई किया है, तो अगर वो 220 होता है तो यानी आपको 10% का रिटर्न मिल गया है, और आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। 20 रुपए यानी पर लॉट आपको लगभग 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 500 रुपए का प्रॉफिट लोगों को कम लगने लगता है, इसलिए वो सोचते हैं आज भी मैं 200 का ऑप्शन 400 में ही बेचूंगा। इसके चक्कर में उनका स्टॉप लॉस हर बार जाता है, 200 की चीज 240, 250 हो जाती है, और उसके बाद फिर क्योंकि डीके है, अब वो डीके को समझना नहीं चाहते। देखिए, जो चीज हमारे अगेंस्ट है उसको समझेंगे हम, तो ही तो हम उसके साथ खेल पाएंगे ना। तो अगर हम उस थीटा डीके को अंडरस्टैंड करें कि क्यों होता है, तो फिर हमें ये पता चलेगा कि हमें मोमेंटम को ट्रेड करना चाहिए। और हाँ, अब मैं इस पे एक बता देना चाहता, अगर आप टेक्निक जानना चाहते हैं तो एक मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे। उसमें मैंने एकदम डीप टेक्निकल एनालिसिस करके बताया है कि क्यों गलतियां होती है ऑप्शन बायर्स की, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम साइकोलॉजिकल पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, टेक्निकल पॉइंट मैंने उस वीडियो में बात करी है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, जैसा मैं कह रहा था माइंडसेट में प्रॉब्लम है, तो अगर इसी माइंडसेट को, जो एक्सपेक्टेशन रहती है ना हमारी ऑप्शन बाइंग से कि 200 की चीज तो 300 पे ही बिकेगी, 300 के नीचे बिकेगी ही नहीं, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इस एक्सपेक्टेशन को कम करें और कंसिस्टेंसी पे फोकस करें, तो हमारी पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। देखिए, जब अगर माइंडसेट सही है हमारा, तो मतलब हमारे काम करने की दिशा भी सही रहेगी। अब ये तो हो गई पहली दिक्कत, और एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसमें आपको सब कोई बात करते मिलेंगे कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना। तो देखिए, स्टॉप लॉस तो बेसिक की चीज है, अगर आप थोड़े भी समझदार है तो आप लगाएंगे, तो इस पे मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि अगर माइंडसेट को सही कर लिया, मान लिया आप बोल रहे हो कि सर आपने कहा, मैंने आपकी बात मान के माइंडसेट सही कर लिया, तो क्या माइंडसेट से मेरा प्रॉफिट होने लगेगा? प्रॉफिट आपका माइंडसेट से नहीं होगा। प्रॉफिट के लिए तो आपको चार्ट एनालाइज करना ही पड़ेगा, आपको टेक्निक्स ढूंढनी पड़ेंगी, और इसी चार्ट एनालिसिस को, आपके रिस्क रिवॉर्ड को, मैनेजमेंट को, सबको एक साथ मिला के मैं सेटअप का नाम देता हूं। देखिए, सेटअप कोई चार्ट का पैटर्न नहीं होता, या फिर कोई इंडिकेटर के, मतलब कि आरएसआई क्रॉसओवर हो गया, एमए क्रॉसओवर हो गया, जो भी, इन सबको सेटअप नहीं कहते हैं। सेटअप एज अ होल ट्रेडिंग का जो सारा चीज है उसको मैं सेटअप कहता हूं। तो अगर आप एक सेटअप ढूंढ लेंगे अपने लिए, मान लीजिए कि कोई लोग जैसे 5 मिनट की इनसाइड कैंडल हो गई, तो 5 मिनट की इनसाइड कैंडल की स्ट्रेटेजी काम करती है।
तो वो सेटअप अलोन, खाली 5 मिनट के इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी आपका सेटअप नहीं है, आपको उसके साथ साथ अपना रिस्क रिवॉर्ड प्लस मनी मैनेजमेंट सबको एक साथ मिला के एक सेटअप अपने लिए बनाना पड़ेगा। मतलब आप बनाते कैसे हैं, देखिए मुझे भी, मैं भी बहुत सारे सेटअप्स अभी यूज करता हूँ, तो आप अगर बोलेंगे तो मैं बता दूंगा मैं अभी कौन कौन से सेटअप ऑप्शन बैंक में यूज करता हूँ। लेकिन आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखेंगे तो उन्हीं से मतलब आपको सबसे देखना है, कुछ सीखने की कोशिश करना है। नहीं तो मैं तो आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ, आप बोलिएगा मैं बता दूंगा। ऐसे आपको कोई एक सेटअप ढूंढना है। देखिए मोस्ट ऑफ द ऑप्शन बायर क्या करते हैं, अगर उन्हें दिखता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक कॉल बाई कर लेंगे और फिर तुरंत एक दो कैंडल में बेच देंगे। सोचिए एनालिसिस सही है, उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर भी वो 400 500 600 प्रॉफिट होता है, वो फिर बुक कर लेते हैं उसमें। और मार्केट के मोमेंटम को नहीं चेस करते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट एक ही मोमेंटम में 200 100 200 पॉइंट गया, उसको उससे मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि कुछ प्रॉफिट हो गया तो वो निकल जाते हैं तुरंत। तो ये समझ रहे हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत कम हो जाती है। पर अगर आप अपना कोई सेटअप बना रखा है आपने कि मैं यार ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, तो आपको पता है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। वैसे देखो कि कभी कभी आप ऊपर जा रहा है, आपने मार दिया, आपकी किस्मत अच्छी रही, आपको बड़ा प्रॉफिट हो गया। फिर किसी किसी दिन आपको लग रहा है ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और आपने एकदम टॉप पे बाई कर लिया और टॉप पे वहां से रिवर्सल आ गया, फिर आपको एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो उस टाइम आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। आपने ऐसे छोटे छोटे करके लॉस प्रॉफिट कमाए बहुत बार, और एक बार में आपका सारा चला गया। तो मैं जो कहता हूँ ना कि मतलब जो मेरी स्टाइल है ट्रेडिंग की, वो ये है कि मोमेंटम को चेस करो। अब देखिए कभी कभी मोमेंटम आता है आपका 40 रुपए का 50 रुपए का, तो हमें 40 50 रुपए में भी निकलना पड़ता है। पर कभी कभी मार्केट ही हमें बड़ा पैसा देना चाहता है, हमने एनालाइज किया, हमने मेहनत करी और मार्केट चाहता है कि हमें बड़ा पैसा दे, तो उस टाइम मोमेंटम 200 300 पॉइंट की भी आ जाती है। तो उस टाइम हमें डर के क्यों निकलना, डरना चाहिए जब हम लॉस में हो। देखिए ये बेसिक बात है, अगर आप स्टॉक की भी ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन की भी ट्रेडिंग करते हैं तो ये तो आपको सबको ही बताएगा। तो इन्हीं छोटी छोटी बात को अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ध्यान रखेंगे ना, और तो बहुत सही रहेगा। और दूसरा मैं बताता हूँ, इसमें एक डर सा भी बना रहता है। देखिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा छोटा कैपिटल है, मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है या 20,000 ही आप अफोर्ड कर सकते हो मार्केट में लाने का, तो ये गोल्डन एडवाइस मेरी मान लेना कि आप मार्केट में वो 10-20 हजार लेके मत आइए। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ऑप्शन में आपको ऐसा भी हो सकता है, कोई कोई ट्रेड आप ना चाहते हुए भी आपका 1,000 500 700 800 का लॉस हो सकता है। इतना तो स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ता है 1,000 1200 रुपए का। तो आपके 10-12 ट्रेड में आपके अकाउंट जीरो जाएगा, 10-12 लॉसेस हो गए आपको। तो ऐसे नहीं करना। अगर आपके पास केवल 10 या 20 हजार रुपए है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप पहले पेपर ट्रेडिंग करिए, और फिर उसके बाद आप मार्केट में जब आप पेपर ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंट हो गए। देखिए पेपर ट्रेडिंग भी करना तो आपको सीरियसली करना पड़ता है। पेपर ट्रेडिंग में हुआ हमें अनलिमिटेड फंड्स रहते हैं, किसी दिन मन क्या 1 लाख क्वांटिटी मार दी, 1000 क्वांटिटी मार दी, 2000 क्वांटिटी मार दी। तो ऐसे नहीं करना है, आपको एक ही लॉट पे प्रैक्टिस करनी है और सीरियसली प्रैक्टिस करना है। देखिए वहाँ आपको पैसा नहीं मिल रहा है, पर आपको पैसा कमाने का तजुर्बा मिल रहा है, और अगर आप वो तजुर्बा लेके मार्केट में आएंगे तो आप यहाँ से जितना मर्जी उतना पैसा कमा सकते हो। तो ये सोच के आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। आई होप मैंने सारे अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कवर तो कर दिए हैं, पर अगर आपके उन्हें अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अभी सारे कमेंट्स का रिप्लाई आपको कर दूंगा। आई होप थोड़ी सी हेल्प मिली होगी वीडियो में। अब देखिए अगर अगर मुझे लगता है बाद में कुछ और पॉइंट्स मुझे याद आते, क्योंकि देखिए मैंने आपको अपना प्योर एक्सपीरियंस बताया, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, बस 2-3 पॉइंट्स मैंने लिखे थे। तो अगर मुझे कुछ और लगता है जो मैं मिस कर दिया तो मैं एक का पार्ट 2 भी बना दूंगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएगा, और आई होप कि अगर आप ऑप्शन बाइंग में आना चाहते हैं तो आप सोच समझ के आएंगे, पेपर ट्रेडिंग पहले करेंगे, अपने चीज़ों को देखेंगे, अपने मनी को मैनेज करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करेंगे। आप यहाँ पर बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे आप। चलिए बेस्ट विशेस फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी अहेड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, और आप ऐसी वीडियोस के लिए चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पे भी हम कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ डिस्कस करना है मेरे से, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलता फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।